नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका 12वां प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूं, यानी 10 मिनट में 30 क्वेश्चन मैं हर प्रैक्टिस सेट में लाता हूं। तो ये ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट कराया जाए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जरूर अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 12 और प्रैक्टिस सेट 12 के प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हूँ उसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ हिंदी का, तो ज़रूर आप लगाइएगा। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कैंची किस भाषा का शब्द है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। और कैंची, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। चीनी किस भाषा का शब्द है, चाइना का है। तो मतलब ऐसे कई प्रश्न बनते हैं। तो उसी तरह कैंची भी पूछ रहा है कि कैंची किस भाषा का शब्द है। तो कैंची अगर किस भाषा के शब्द की बात करें तो वो है तुर्की भाषा के शब्द का। काफी इंपोर्टेंट है। तुर्की अर्दोगान फेमस है, इसमें वो तुर्की चर्चा में चल रहा है तो ध्यान में रखिएगा। तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान में रखिएगा। ठीक। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए दूसरा भी प्रश्न वही, किताब किस भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न, तो किताब किस भाषा का शब्द है, तो ये है अरबी भाषा का शब्द है। तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा दूसरा का। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि कस्तूरी कुंडल बसै, कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है, तो मैत्रेयी पुष्पा की है। काफी फेमस है, कई बार प्रश्न इसको जूनियर सुपर टेट में ये प्रश्न बना हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है, क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम में साहित्य का भी पोर्शन से प्रश्न 5 से 6 प्रश्न साहित्य के पोर्शन से बनते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट ये एक टॉपिक है साहित्य, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 करा कि नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक कौन है। नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट ग्रंथ है और यह सदल मिश्र का है, तो ध्यान में रखिएगा। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5, सितारे हिंद का मूल नाम क्या था। तो सितारे हिंद का मूल नाम क्या था ये आपको बताना है। तो सितारे हिंद किसको कहते थे, शिव प्रसाद को कहा जाता था। ए वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें। और प्रश्न नंबर 6वां का रखी, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, देखिए पांचवटी, तो संख्यावाची सीधे आप दिंगु पर जाएंगे, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। एक चीज है 7वां प्रश्न, जिसे फेंक कर मारा जाए उसे क्या कहते हैं। एक शब्द में एक चीज बताना है इसको, यानी कि एक वाक्य है उसका एक शब्द में बताना है। जिसे फेंक कर मारा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अस्त्र। लेकिन जो हाथ से चलाया जाता है उसको शस्त्र कहा जाता है। इसीलिए ए वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, कौन सा कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है यानी अलग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम अपादान कारक में जाया जाता है। तो ए वाला विकल्प 8वां का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 9। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। पूछा गया प्रश्न भी है ये, तो इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका और पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मैं थोड़ा बहुत आपके समय दे रहा हूँ, कुछ सेकंडों का समय दे रहा हूँ, उतने में आप विकल्प को चुन लीजिएगा। अब मुझ पर अब ज्यादा समय दूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो हर चीज हमें मैनेज कर कर चलना पड़ता है। प्रश्न नंबर 10, पहल पत्रिका के संपादक कौन है। तब पहल पत्रिका के संपादक कौन है ये आपको बताना है, वह है ज्ञान रंजन जी हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 11, बहिरंग शब्द का विलोम क्या होगा। तो बहिरंग का क्या होता है, अंतरंग। विलोम शब्द पूछ रहा है तो बी वाला 11 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर
12, प्रश्न नंबर 12 करा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछ रहा है तो वो हुआ था कलकत्ता से, उतंड मार्तंड, जिसको मैंने कुछ अगली प्रैक्टिस सेट में मैं पिछली जितनी उसमें ये इस प्रश्न को कराया हुआ हूं, तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, वह हुई थी 1910 में। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि खेत रहना मुहावरे का खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है कि युद्ध में मारा जाना, खेत में रह जाना, ये चीज को जोड़ लीजिएगा। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 14 का। प्रश्न नंबर 15, आलोक शब्द का विलोम होगा। आलोक का क्या होता है, तो आलोक का विलोम की अगर हम बात करें तो वो होता है, देखिए परलोक मत मारिएगा, आलोक का परलोक नहीं, समानार्थी में आ जाता है। आलोक का होता है अंधकार। डी वाला विकल्प जो है, आलोक मतलब प्रकाश और डी अंधकार होता है आलोक का विलोम। तो 15 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, यानी कि दोनों तरफ इधर भी पर्वत और इधर भी पर्वत, तो इस बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उसी को बताना है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वह कहते हैं उपत्यका। उपत्यका कहा जाता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, उपत्यका। उपत्यका उपत्यका उसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, आजिर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। आजिर, आजिर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो वह होता है आंगना को, आंगन को आजिर कहा जाता है। डी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो लंबोदर शब्द गणेश को कहा जाता है। तो हम किस पर जाएंगे, जब तीसरे पद की विशेषता संकेत करता है तो बहुब्रीहि समास पर जाया जाता है। 18 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 19, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन। अब देखिए इससे मिला लीजिए, इसमें नीचे वाले में पहले वाले जो पद दिया है उसमें कोई हलंक नहीं दिया, लास्ट वाले वर्ड में बी वाला दिया है, तो वैसे ही मिला लीजिएगा, ट्रिक से आप भी मिला सकते हैं। तो 19 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भाषा की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो भाषा की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ये आपको बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो भाषा की दृष्टि से अगर हिंदी की बात करें तो वो होता है वियोगात्मक कहा जाता है उसको, वियोगात्मक। तो ए वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि कदली का तद्भव शब्द, तद्भव जो होते हैं वो तत्सम का परिवर्तित रूप होता है हिंदी में, तत्सम का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव कदली का तद्भव क्या होता है, तद्भव आपको बताना है। तो कदली मतलब केला। तो 21 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 22 और प्रश्न नंबर 22 करा कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है वो चीज आपको बताना है। तो काला भी विशेषण होता है और प्रकृति जो है वह विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगी, एक संज्ञा रूप विशेषण के अंतर्गत ये नहीं आती है प्रकृति, इतना बस ध्यान रखिएगा। दयालु, लड़का दयालु है ऐसे जोड़ सकते हैं। पौष्टिक, भोजन पौष्टिक है तो भोजन की विशेषता ऐसे हो जाएगी, प्रकृति विशेषण नहीं आएगी। किसी देखिए विशेषण को पकड़ना है तो विशेषण के आगे संज्ञा लगाइए, अगर संज्ञा के साथ बैठता है तो विशेषण, नहीं तो विशेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, अनामिका कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। देखिए आ गया ये इंपोर्टेंट प्रश्न, उज्ज्वल, काफी पूछा जाता है कि उज्ज्वल में कभी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दे देता है। अभी तो यहाँ इस पर उपसर्ग पूछा है कि उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग क्या है, आपको उपसर्ग बजाना है। तो देखिए उज्ज्वल शब्द में अगर उपसर्ग की बात करें तो
देखिए ऐसे देखिए विकल्प के आधार पर आप मिलाइए, किसके नीचे हलंत लगा है, अर्ध व्यंजन कौन सा है, तो सी वाला विकल्प में त के नीचे हलंत लगा है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये सही हो जाएगा, जो है उत प्लस ज्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, उससे भी सी वाला विकल्प सही होगा। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, वर्तनी में भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, नयन शब्द में कौन सी संधि है? नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो नयन शब्द में जो संधि है वो है अयादि संधि। देखिए तीन वर्ण जहां आए बीच में आए आए आओ ये सब आता है तो वो अयादि संधि में जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो 3 वर्ण देख ही रहे हैं तो अयादि पर जाइएगा। डी वाला विकल्प जो है 25 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको छांटना है, वर्तनी की दृष्टि से। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है, सामाजिकी नहीं होता है, यहाँ तो मंत्रा की वर्तनी हो गई है, तो जो ए वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा, सामाजिक होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, कबीर दास किसके समकालीन थे? तो कबीर दास किसके समकालीन थे? तो जो कबीर दास थे वो थे सिकंदर के समकालीन। तो ए वाला विकल्प 27 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि अर्वाचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द ये की चीज होता है? तो अर्वाचीन शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा? तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन, जो पुरानी चीजें होती है उसी को अर्वाचीन, ये सेम चीजें अर्वाचीन या प्राचीन एक ही चीज होता है कहने पर। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको इसमें से छांटना है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए मार्ग, मार्ग मार्ग जो है ये तद्भव में आ जाता है। अगर आप तत्सम में इसको कहेंगे तो इसको मार्ग होता है, मार्ग, ठीक। तो मार्ग जो है तद्भव में आ जाता है, ए वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 करा कि चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। तो ध्यान में रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट थे, आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।